तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो करुणा मैम आप अपनी ऑडियो ऑन कर लीजिए। तो मैं फर्स्ट कॉल कर रहा हूं और कॉल करने के बाद जो है मैम को इन्हें मैंने वेबिनार की लिंक भेजी और वेबिनार की लिंक इन्होंने कंप्लीट करने के बाद सेशन देखने के बाद अब मैं मैम को पूछ रहा हूँ कि मैम अच्छा ये बताइए आपने सेशन देख लिया तो आपको इस सेशन को देखने के बाद मैम क्या समझ में आया, थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे मैम? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने बहुत सुन रखा है बट कभी इसको फॉलो नहीं किया, सुना है बस। और अभी मैं इसके मेरे एक्चुअल में बीटेक पर्सन हूँ, तो मेरे जो कोर्स होता है बीटेक का सीएस ब्रांच में, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखाया जाता है। इनकेस मेरे कॉलेज में भी ये चीजें पैसों में मतलब हमको सिखाई जाती है कि आप 100 रुपीज दीजिए, हम आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाएंगे, डिमांड में चल रहा है, ये ऑलरेडी मेरे कॉलेज में है। बट मुझे करना कैसे, क्या काम करना, ये मुझे नहीं पता है इसमें। ओके, तो आपने क्या एनरोलमेंट किया था मैम बीटेक की अपनी जब कोर्स कर रही थी तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में? जी सर, मेरे पास लिंक, मेरे कॉलेज से लिंक आया था कि आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख लीजिए, बेसिक चीज जो 100 रुपीज में आपको सिखाई जाएगी। बट मुझे तो वैसे तो मुझे जो वेबिनार मैंने अटेंड किया है, तो सर मुझे यही क्वेश्चन है कि मैं कंपनी किसी और की है तो मैं यहाँ पर भी ऐसा वर्क ही काम कर रही हूँ ना, एज ए एम्प्लॉय तो काम कर रही हूँ। नो मैम, पहले तो मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा कि आप ऐसे एम्प्लॉय काम नहीं कर रही हैं, ऐसे आप डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं इस कंपनी के एज ए बिजनेस पार्टनर काम कर रहे हैं। आप इस कंपनी में जो है ना कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हैं एज ए बिजनेस पार्टनर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है मैम, आप अगर कंपनी में एक सैलरीड पर्सन होती हैं तो आपको जैसे पता होगा सेल्स या मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, मान लीजिए मैंने आपको सैलरी पे हायर कर लिया उदाहरण के तौर पे एक कंपनी में, तो मैं आपको टारगेट दे दूंगा कि मैम आपका टारगेट है मैं 20,000 रुपीज आपको सैलरी दूंगा और आपको 70,000 या 80,000 का आपका टारगेट है। अगर आपने 80,000 की सेल की तो आपको मैं 20,000 दे दूंगा। तो कंपनी के मालिक को कभी नुकसान होता ही नहीं है क्योंकि उसे 80,000 रुपीज की जब आप सेल करोगे तब 20,000 रुपीज आपको उसे देना है। अब लेकिन अगर मैं आपको एक मौका दे दूं कि अगर आप यहाँ पे एज ए बिजनेस पार्टनर वर्क करती हो तो हम आपको जो है ना हर सेल पर 82% जो है कमीशन देते हैं, वो भी सेम डे। अब यू कैन अंडरस्टैंड कि इस टाइप का बिजनेस जो होता है नॉर्मली मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आप जैसे मान लो बीटेक होल्डर हो और यू नो दैट वेरी वेल कि डिजिटल मार्केटिंग इज द ट्रेंड ऑफ द right now because situation is pandemic and everybody right now in a home, हर व्यक्ति अपने घर के अंदर है और वो जो लोग समझदार हैं वो अपने बच्चों को क्या चाह रहे हैं, किसी न किसी चीज में एनरोल्ड करना चाहते हैं, अदरवाइज बच्चे क्या करेंगे, टाइम को वेस्ट करेंगे। और यू नो दैट वेरी वेल कि यू आर अ प्रोफेशनल गाइड, तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो टाइम पीरियड आप अपना वेस्ट भी कर सकते हो और इन्वेस्ट करके आप अपनी, जैसे मान लीजिए आपने मुझे बताया कि राइट नाउ यू आर परसुइंग एमटेक आल्सो, तो अगर मैं आपको एक रास्ता ऐसा बता दूं कि आपकी एमटेक की आप जो है ना फीस भी रिकवर कर लो, दैट मींस आपके पास मान लीजिए 6 मंथ और नेक्स्ट लॉकडाउन रहता है, ठीक है, तो सर्कमटेंसेस अच्छी ना होने के कारण आपकी जो क्लासेस चलेंगी वो ऑनलाइन चलेंगी और मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर फ्री इन योर होम, राइट। और अगर आपसे कहा जाए कि आपके पेरेंट्स के ऊपर जो बर्डन है एमटेक का फीस का, क्योंकि यू नो दैट वेरी वेल कि आपके घर में भी तो कहीं ना कहीं पैंडेमिक का असर पड़ा होगा, आपके पेरेंट्स जो भी काम करते होंगे अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो चलो ठीक है, अदरवाइज क्या नाम है आपने देखा होगा चाहे बिजनेसेस हो चाहे प्राइवेट जॉब्स हो, सब जगह पर जो उनकी इनकम है सोर्सेस थे वो 50% या 40% या 30% तक पहुंच गए। तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता, एक आप पर्सनालिटी प्रोफेशनल होने के नाते आप खुद सोचेंगे कि अब मैं इतनी कैपेबल हूं कि अगर मैं घर बैठे अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए बिना अगर एक बिजनेस को करके मैं अपनी आगे की जो फ्यूचर मेरी नेक्स्ट सेमेस्टर की फी है वो रिकवर हो जाए तो कैसा रहेगा। और उसके लिए मैम मैं आपको कहूं कि ना केवल वो रिकवर हो जाए, दूसरी चीज आपको कुछ नई चीजें जो आप इस टाइम पीरियड में सीख लो जिससे आप आगे अपने बीटेक के कैरियर में बेनिफिट्स ये हो जाए, यू नो दैट वेरी वेल के जो डिजिटल मार्केटिंग है आज के टाइम में एक इंजीनियर ना केवल जो है ना सॉफ्टवेयर का काम करता है बल्कि किसी भी कंपनी में जब वर्क करता है तो मुझे मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो मेरे फ्रेंड्स क्या करते हैं, आज वो भले ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, माय वन ऑफ द मोस्ट फ्रेंड already work with the BT British Telecom, you know that very well, or right now his person package more than 20 lakh rupees every year, so वो कंपनी में एज ए कोर इंजीनियर है, ठीक है, और कोर इंजीनियर होने के साथ साथ उनकी क्लाइंट के साथ मीटिंग भी होती है, तो आप समझो कि उन्हें वहां पे भी मार्केटिंग करनी होती है।
तो कहने का तात्पर्य आपको यहाँ पे मार्केटिंग के स्किल्स अगर इसी 6 मंथ के अंदर सीखने को मिलता है, और वो भी मैम इतने कम प्राइस में, अगर मैं बताऊं कि आप अपनी 6 मंथ की रिकवरी भी करने वाली हो, बहुत सारी चीजें आप कॉर्पोरेट के जो कहते हैं ना एक्सपीरियंस पर्सन से सीखने वाली हो, एज वेल एज अगर आपको मैम मैं लाइव सेशन दिला दूंगी तो कैसे रहेंगे, मतलब जिन सर की आप जो है रिकॉर्डेड सेशन देखेंगी इस कोर्स के अंदर, डिजिटल कोर्स के अंदर, अगर मैं आपको उनकी लाइव सेशन भी साथ में दिलवा दूं मंथ के अंदर मिनिमम 2 to 3 लाइव सेशन, तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? यस। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो कि 2300 रुपए अमाउंट आपको क्या लगता है, इट्स अ बिग अमाउंट या इट्स अ जस्ट ओनली स्मॉल अमाउंट वेयर यू विल इन्वेस्ट, so you will make a money, so much money I think, because you have a guts already. Yeah ma'am. So do you have any other query, then you will ask me. Yeah. So I have a question. बट सर डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा भी होता है ना कि इसको बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM है, और इसमें लोगों को फंसाया जाता है, इट्स जो भी ये सब मैंने सुन रखा है, तो मैं इसको कैसे? मैम मैं आपकी बात को पूरा कर देता हूँ, आप मुझे बताना, आप मान लीजिए अभी बीटेक करती हैं और उसी बीटेक कॉलेज के अंदर आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है एज ए गेस्ट टीचर के रूप में, ठीक है? अब गेस्ट टीचर के रूप में आपका सिलेक्शन होता है और आपको टारगेट दिया जाता है कि आपको बच्चों के एडमिशन कराने हैं। आप अपने आप को क्या कहना चाह रही हैं कि यू आर अ चेन मार्केटिंग लाइक दैट, आप भी तो वही काम कर रहे हो, आप अपने आप को मुझे बताओ आप भी क्या करने जा रहे हो, तो हम क्या समझें, आप तो एक इंजीनियर हो, आप एक प्रोफेसर हो, आप अपने आप को क्या मान रहे हो, आप भी तो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का ही काम कर रहे हो। आफ्टर दैट और जो आपका कॉलेज है वो एडमिशन देगा तब आपको सैलरी देगा, आप कॉलेज के लिए मार्केटिंग ही करने जा रही हो ना? यस यस। अब आप बताओ मेरे को कौन सा, ओके एनी अदर क्वेश्चन मैम? सर मेरे पास पैसा नहीं है अभी फिलहाल में, ऐसा सिचुएशन चल रहा है कोरोना का, तो मैं इस सिचुएशन में पैसा नहीं कर पाऊंगी। ओके चलिए, अगर आप मुझे कुछ ऐसे बता दीजिए, अगर मैं कैसे अरेंज करूं, कैसे क्या कर सकती हूँ, कैसे दे सकती हूँ इसके अलावा। ओके ओके ओके, आपको मैम पता है इस कोर्स को सेल करने पे कितना पैसा मिलता है? यस, 1600 रुपए। ओके वाह, अल्टीमेट मैम, मतलब आपने डीपली नॉलेज लिया इस कोर्स के बारे में। अगर मैं सिंपली सी बात करूं तो आप एक बात बताओ, आपको क्या लगता है अगर मैं 1 मिनट के लिए ये बोल दूं कि ये कोर्स आपको नहीं खरीदना है, तब आपको क्या लगता है 1 महीने में आप कितने कोर्स बेच दोगी? 1 महीने में सर मैं, मेरे फ्रेंड वगैरह तो एग्री नहीं करेंगे क्योंकि वो मैं कह रहा हूं चलो आपके कोई फ्रेंड नहीं खरीद रहा, तब भी आप मुझे बताओ, आपके पास मैंने इतने सारे फीचर्स बताए, आपसे मैंने कंडीशन हटा दी कि आपको ये कोर्स नहीं खरीदना है, अब आप मुझे बताओ आपको क्या लगता है आप 1 महीने के अंदर आपको हम प्रॉपर ट्रेनिंग्स दें? अभी तो जस्ट ओनली मेरे पास थोड़ा सा टाइम की बाउंडेशन है तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मैंने आपको एक जस्ट बेसिक ओवरव्यू दिया है, बट आप सोचो कि अगर मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप दूं और वहां पे सिखा दूं कि जो ये मार्केटिंग है बहुत सिंपल सा काम है, किस तरीके से करना है, हु इज योर टारगेट ऑडियंस एंड हाउ टू कन्विंस दैट पीपल एंड व्हाट आर द फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आप 1 महीने में आपको क्या लगता है कितने कोर्स आप सेल कर देंगे नेक्स्ट 30 डेज के अंदर? आई थिंक सर 8-10 की समथिंग कर दूंगी। चलो 10 को 15 दिन में कितने कर देंगे मैम? 15 दिन में आई थिंक 5 तो कर ही दूंगी। ओके, 7 डेज में कितना कर देंगे मैम? आई थिंक 7 डेज में अगर मैं डेली का वर्क करूं तो मैं डेली के हिसाब से एक तो करूंगी। ओके चलो मैं मोटा मोटा ही मान ले रहा हूँ 7 डेज में आप जो है 2 कोर्स सेल कर दोगे, राइट? कर देंगे ना, आराम से कर देंगे। चलिए अब मैं आपसे मैम ऐसा पूछता हूँ, आपकी लाइफ में ऐसे कितने पर्सन नहीं है जो आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं? ऐसे कितने पर्सन नहीं है जो आपको लगता है ट्रस्ट नहीं करते हैं आपकी लाइफ में? ट्रस्ट ना करने वाले लोग कितने हैं? सर मैं बताना चाहूंगी, फैमिली के अलावा मैं किसी पे नहीं बोल सकती कि वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। फैमिली फ्रेंड्स भी नहीं कर सकते। ओके मतलब आपकी फैमिली के अलावा आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा रिलेटिव्स, मैं कहूँ कजन्स, आपको लगता है कि कोई भी ट्रस्ट नहीं करता, राइट? नो नो। ओके चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपसे, आपकी फैमिली में आपसे एल्डर कौन कौन है? आपके ब्रदर, सिस्टर, भाई, पापा जी कौन? हाँ ब्रदर, एल्डर ब्रदर है एंड 2 यंगर सिस्टर एंड ब्रदर है। ओके तो मैम अगर मैं बुरा ना मानूं तो क्या आपसे पूछ सकता हूँ आपकी जो फी होती है कॉलेज की, तो आप स्कॉलरशिप पे पढ़ाई कर रही हैं, आपके पेरेंट्स में या एल्डर ब्रदर आपकी जो है सफर करते हैं? सर स्कॉलरशिप प्लस मुझे देना पड़ता है अमाउंट कॉलेज का। ओके कॉलेज का अमाउंट मतलब पेरेंट्स या मतलब आपकी फैमिली सफर करती है आपका, राइट? कुछ हम आपको मतलब आप मुझे जो आपसे बात करके पता चल रहा है यू आर अ स्कॉलर, डेफिनेटली योर गट्स इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब आपके गट्स जो होते हैं ना आपसे पहले बोल रहे हैं कि यू हैव ऑलरेडी नॉलेज योर स्टडी, दैट्स व्हाई यू आर अ स्कॉलर गाइड। तो मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा मैम, आप अंडरस्टैंड करने वाली बात है,
यहाँ पे देखो एक चीज सोचने वाली बात है, आज आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बीटेक का या एमटेक के लिए पैसे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि उन्हें बिलीव किस बात का है कि आप नौकरी नहीं कर पाएंगे या आप जीवन में सफल नहीं होंगे, इसलिए पैसे लगा रहे हैं। अच्छा, अब बीटेक की फीस तो मुझे लगता है मैम 2500 रुपए से कम होगी सेमेस्टर वाइज आपकी, नहीं ऐसा होना चाहिए मैम। नहीं नहीं, 25 का तो एक फॉर्म, एक सेमेस्टर का फॉर्म ही फिल होता है। तो मैम 25, फिर आप सोचो इतनी महंगी फीस में अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता जब उन्हें उसमें बिलीव है कि आप मान लो आपकी 1 साल की फीस क्या है मैम? 1 साल की मेरी 85,000 85,000 रुपीज आपकी जो है 1 साल की फीस है। आप सोचो वो मुझे लगता है 2500 रुपए से सस्ती है, क्योंकि आप 2500 रुपए आपको अभी मात्र 2299 रुपए ज्यादा महंगे लग रहे हैं, और 85,000 रुपीज इज चीपेस्ट अमाउंट। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करने में समझ नहीं पा रहा हूँ कि 85,000 ज्यादा हैवी अमाउंट है कि 2300 रुपए, थोड़ा सा मेरे लिए कंफ्यूजन है। कैन यू सजेस्ट मी विच अमाउंट इज बिग अमाउंट? सर 85,000 इज वेरी, मतलब बहुत ज्यादा है, मोर देन 2300 ओके। अब जब आपके पेरेंट्स आप पे 85,000 रुपीज के लिए बिलीव कर रहे हैं, वो भी एक बार नहीं, लाइफ में हर 1 साल में, तो क्या आपको नहीं लगता वो 2300 रुपए के लिए बिलीव करेंगे आपके लिए? सर डेफिनेटली कर लेंगे, अगर मैं बोलूंगी तो बिल्कुल दे देंगे। तो अब मैं वही तो सोचने के लिए मजबूर हूं मैम कि यू हैव अ गट्स, यू आर अ स्कॉलर, सो हाउ कैन बी पॉसिबल दैट मैम 2300 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर यू? I think you know that very well that you have a guts and you will sell more than 2 courses every week. So it's not a glitch, it's just only a thinking. If you think मैम कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं मुझे पता है कि मैम आप 2300 रुपए का कोर्स खरीदती हो, you have a guts and you can do it. आप जानती हो एक महीने में नहीं, मैं एक वीक की बात कर रहा हूँ, आप तो कह रही थी पर डे के, मैं कह रहा हूँ एक वीक में भी आपने 2 कोर्स सेल कर दिए, तो यू कैन अर्न मोर देन 3200 रुपीज अप्रोक्सीमेट, मतलब 2300 रुपए से ज्यादा अर्न कर लिया आपने। अगर आपने मान लो अपने एल्डर ब्रदर से बोला कि मुझे 2300 रुपए 15 डेज के लिए दे दो, आई विल रिटर्न यू 2500 रुपीज, तो भी आपके ब्रदर मना नहीं करेंगे। और अगर आप उनसे बोलोगे ब्रदर मुझे जो है ना एक कोर्स करना है जिससे मैं जो है ना मंथली के मिनिमम 10,000 रुपीज कहीं नहीं जा रहे अर्न कर सकती हूँ, आपके ब्रदर क्या कहेंगे? 85,000 रुपए में दे सकता हूँ लेकिन मैं 2500 रुपए आपको नहीं दूंगा, क्योंकि आप उससे पैसे अर्न कर लोगे, ऐसा बोलेंगे क्या वो? Ma'am, you can easily understand. So I think your question is done it. Yeah. Do you have any other question? You will ask me. एक्चुअली सर मुझे ये पूछना था कि क्या ये यहाँ पर कंफर्म है ना, पैसा आता है कि नहीं आता है? मैंने पैसा लगा दिया और पैसा नहीं आया। मैम मैं आपको definitely if you don't mind, first of all I will share my screenshot as well as my email ID, because you are a software engineer, so you know that very well. I don't manage my ईमेल आईडी, बिकॉज अगर ऑफिशियली जो मुझे मेल आ रहा है कंपनी की तरफ से मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ ना, यू नो दैट वेरी वेल। अगर मैं आपको कहूँ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन दिखा दूं जो मेल मुझे आए हैं पेमेंट की कंपनी की तरफ से, सिमिलरली मैं अपने मिनी स्टेटमेंट दिखा दूं, तो आई थिंक यू कैन इजिली बिलीव। सो यू कैन, आई एम ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। और क्वेश्चन मैम? यू आर कन्विंस्ड विद मी? या आई कैन डू इट। सो देखो नितिन का जो क्वेश्चन है मैं सबसे पहले रिपीट भी कर दे रहा हूं इसे, कि नितिन ने क्वेश्चन पूछा कि सर कुछ लोग आपसे मेरे से ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आप एक काम करो मुझे ये कोर्स परचेज करके दे दो और मैं क्या करूंगा जब मैं कोर्स भेज दूंगा तो आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा। ये नितिन का क्वेश्चन था और ऑलमोस्ट कई सारे लोगों के सामने ये कोर्स का क्वेश्चन आता होगा। अब अगर मैं सिंपल सा कहूं तो आप उसको क्या बोल सकते हो उस पर्सन को? आप लोग सिंपल सा बोलो ब्रदर ठीक है आपकी बात से मैं एग्री हूँ, क्या आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं है और आप कह रहे हो कि मेरे लिए ये खरीद के दे दो, जब मैं पैसे कमाऊंगा तब दे दूंगा। चलो मैंने आप पे ट्रस्ट कर लिया, लेकिन आप खुद सोचो आप ये कहना चाह रहे हो कि सर जो है ना मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं क्या नाम है कोर्स बेच के क्या नाम है आपको पैसे दे दूंगा, तो इसका मतलब आपको ये बिलीव है कि आप कोर्स बेच दोगे, राइट? तभी तो आप कह रहे हो ना कि मैं कोर्स बेच के पैसे दे दूंगा। उस पर्सन से आपने पूछ लिया, वो कहेगा हाँ हाँ सर बिल्कुल मेरे को बिलीव है। अब आपका काम बहुत आसान हो गया। अब आपको उससे पूछना चलो ठीक है ब्रदर आप एक महीने में कितने मिनिमम से मिनिमम कितने कोर्स बेच सकते हो, ये मिनिमम वर्ड भी छोड़ दो, कितने कोर्स बेच सकते हो? उसने कहा सर मैं 10 15 20 जो जितना बोले सब अलग अलग। अगर उसने 10 बोले 20 बोले 15 बोले 8 बोले जितने भी बोले आप उसको डिवाइड कर दो 15 डेज में 7 डेज में, बस उस काम हो गया। उसने कहा 7 डेज में सर मैं 2 कोर्स तो बेच ही दूंगा। अरे वाह यार आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 2 कोर्स बेच सकते हो, मतलब आपको कॉन्फिडेंस है। या 3, मेरे अंदर से 4 बेच दोगे ना? नहीं नहीं सर क्या नाम है 2 तो बेच ही दूंगा।
ठीक है, 2 कोर्स अगर आप बेच दोगे ब्रदर तो इसका मतलब 3200 रुपए अर्न कर लोगे। मुझे तो आपको 2300 ही देने हैं, तो इसका मतलब आप तो आराम से दे दोगे और आपको कितने बढ़िया है, काफी बेनिफिट भी हो जाएगा आपको 1 वीक के अंदर, है ना। अब थोड़ा सा देखते हैं ब्रदर, मैं अगर आपसे ये कहूं कि पता है आपको, आप अकेले नहीं हो जो ये क्वेश्चन कर रहे हो मेरे से इतने सारे लोग डेली यही मैसेज करते हैं। आप सोचो ब्रदर, मैं सबको अगर ये 2300 रुपए लगाने लगूं डेली का, तो आप बताओ मैं बिजनेस कैसे करूंगा। अगर एक दुकानदार सामान रखा हुआ है और वो सबको ही एक दिन में उधार देने लगे, कैसे काम चलेगा। क्योंकि उसके तो क्या नाम है, जो ग्राहक आते हैं सारे ही कह रहे हैं मुझे उधार देते जाओ, तो क्या वो सामान आगे से खरीद के ला पाएगा, नहीं ला पाएगा ना। सिमिलरली आप यही कह पा रहे हो कि क्या नाम है सर पैसे देते जाओ। तो मेरा एक सिंपल सा कंसर्न है बेटर, अगर आपको विश्वास है कि मैं वीक के अंदर 2 कोर्स सेल कर दूंगा, तो इसका मतलब है, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके घर में ऐसे कितने लोग हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। क्वेश्चन आपने उससे पूछा ये वाला, करुणा मैम वाला, जो मैंने आप करुणा मैम से पूछा था, आपका काम हो जाना है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके बाद आपको क्या पूछना है। मुझे ये पता है कि इस व्यक्ति ने ये पूछा, तो मुझे उससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, क्या करना है। वो चीजें क्या आएंगी, कब आएंगी, वो एकदम नहीं आएंगी, वो आपको थोड़े थोड़े एक्सपीरियंस के साथ आएंगे। जब आप चैलेंजेस लेते आओगे मेरे सामने, मैं आपकी सॉल्यूशन करता जाऊंगा। जब मैं सॉल्यूशन करता जाऊंगा तो क्या होगा आपको,